प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें कवि तुलसी बताते हैं कि जीवन यापन हेतु सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं और पेट की जो आग है उसको बुझाने का एकमात्र सहारा इन्होंने राम को माना है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे आगी बड़वा थे बड़ी है आगी पेट की। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरने के लिए कोई किस भी यानी मजदूरी करता है, कोई किसान कुल से हैं, यानी ये किसान परिवार से हैं या किसान कुल में जन्म हुआ है उसका, बनिक व्यापारी भिखारी भाट तो राजा महाराजाओं के वहाँ पे शोभन करने वाले लोग हैं, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चपल यानी चालाक कलाकार, चेटकी यानी बाजीगर, चोर चार चार कहते हैं, चार यानी दूत होता है, पे पेट को पढ़त कि वो अपने पेट भरने के लिए पढ़ते हैं, या गुणगढ़त गुणों का निर्माण करते हैं, चढ़त गिरी और वो अपने पेट के लिए गिरी यानी पर्वतों पे भी चढ़ जाते हैं, अटत गहन घन यानी अटत यानी घूमना, गहन घने जंगलों में भी घूमते रहते हैं, एहन अखेटकी और आखेटक करते रहते हैं, यानी शिकार करने के लिए वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी अपने पेट के लिए वो ऊंचे नीचे कर्म भी करते रहते हैं, धर्म अधर्म करी यानी धर्म और धर्म अधर्म जितना भी हो सकता है वो करते हैं अपने पेट के लिए, यानी कुछ भी हो अपने पेट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी अपने पेट के लिए वो अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे आगी बड़वा गिते बड़ी है आगी पेट की, यानी वो अपने पेट के लिए अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सभी की या बुझाई एक राम घनश्याम, इस प्यास को बुझाने वाले यानी पेट की आग को बुझाने वाले एकमात्र राम घनश्याम ही है, यानी घनश्याम श्री राम ही है जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। आगी बड़वा गिते बड़ी है आगी पेट की, बड़वा गिते यानी जंगल में समुद्र में लगने वाली आग के लिए कहा गया है, जिसके लिए कि समुद्र की आग से भी बड़ी है आगी पेट की आग उससे भी बड़ी होती है। इसके बाद में देखो, उस समय जो राम राज्य था उसमें बहुत सारी समस्याएं भी थी, लोगों को खेती करने के लिए किसानों के पास खेत नहीं थे, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, दान नहीं मिल रहा था, बनिए को व्यापार नहीं मिल रहा था, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही थी, सारे लोग जो हैं कह सकते हैं बेरोजगार थे। उसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है उस समय का क्या रहा है वातावरण, उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने इसके बारे में। इसमें तुलसीदास भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं कि संसार से इस गरीबी रूपी जो रावण है उसका नाश कीजिए, दारिद्र दशा दारिद्र यानी गरीब दशा नाम जो है इसका आप नाश कर दीजिए। इसलिए उन्होंने लिखा है कि खेती न किसान को, ना तो किसान को खेती करने के लिए है, भिखारी को न भी भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है, बलि यानी दान भी नहीं मिल पा रहा है, बनिक को बनिज यानी बनिया जो होता है व्यापारी होता है उसको व्यापार नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकर न नौकर को नौकरी मिल रही है, जीविका विहीन लोग सभी लोग जीविका विहीन है, जीविका विहीन है, कोई भी उनके पास कार्य नहीं है। फिर कह रहे हैं लोग सिद्धेमान सोचबत, लोग जो है एक दूसरे से सिद्धेमान यानी दुखी होकर एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए बैठे हुए हैं, कहे एक एकन सो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कहाँ जाए का करे, यानी कहाँ जाएं और क्या करें इसके लिए। वेदहु पुराण कही लोकहु
विलोकी। श्री राम यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में, पुराणों में कही गई है कि लोको विलोकिति, पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि ऐसे समय में सांकरे यानी संकट में सब पर राम रावरे कृपा, यानी केवल राम जो है रावरे यानी आपने ही उनपे वही कृपा कर सकता है। इसलिए दारिद दशानन दबाई दूनी, यानी दारिद यानी गरीबी रूपी दशानन यानी रावण ने इस दुनिया यानी दुनिया को दबा लिया है। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दूरित दहन, दूरित यानी पाप, दहन यानी जलना, नाश होना, यानी ये दूरित यानी पाप रूपी जो दहन है ये मनुष्य का जो हो रहा है, वो देखकर तुलसीदास जी जो है वो हाहाकार करते हैं। यानी उनका मानना है कि ये जो पाप रूपी जो ज्वाला है उससे जनता को दुखी व पीड़ित देखकर वो, अथवा लोगों को पाप कर्मों में लीन देखकर मैं स्वयं तुलसीदास इस बात का दुख प्रकट करता हूँ। इसके बाद में है दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुला है कहो कहूँ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह हुए, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास सर नाम गुलाम है राम को, चाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो को एको न देबो को दो। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, यानी दूत यानी त्यागा हुआ, यानी अवधूत यानी परमहंस यानी वितरांग सन्यासी जिसको कह सकते हैं, राजपूत यानी राजपूत को ऊंची जाति का कहो, जुलाहा कहो यानी कोई मुझे नीची जाति का कहे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की भी बेटी से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करना है। उनका मानना है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, ना ही मेरी कोई जाति बिगाड़ सकता है, यानी न ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी तो है सरनाम यानी प्रसिद्ध गुलाम है राम का, यानी एकमात्र राम है जिसका मैं गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछुओ, जाको यानी जिसको जो रुचि में आए वो मुझे कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगे के खेबो यानी मांग के खाना मेरा कार्य है या मांग के मैं खाता हूँ, और मस्जिद में को सोईबो, मस्जिद में जाके सो जाता हूँ। लेवे को एको ना देवे को दो, ना मेरे लिए मेरे पास में लेने के लिए कुछ है और ना कुछ देने के लिए कुछ बचा हुआ है, यानी वे राम भक्त हैं और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन लगा देने के लिए वो सर्वस्व सर्वस्व अर्पण करने वाले कवि है।